पाकिस्तानी तस्कर भारत में नशे की खेप भेजने के नए नए तरीके अपनाते हैं, लेकिन बीएसएफ के जवान हर बार तस्करी की कोशिश को नाकाम कर देते हैं। अमृतसर के बीओपी गोगा में तारों के पार एक लोहे की पाइप मिली। बीएसएफ के जवानों को पाइप पर शक हुआ तो बीएसएफ के जवानों ने पाइप की तलाशी ली। पाइप में से 6 पैकेट हेरोइन बरामद हुई, जिसकी कीमत 20 करोड़ है। बीएसएफ के जवानों ने तस्करी की इस नई कोशिश को नाकाम कर पाकिस्तान से आई हेरोइन जब्त कर ली। बीएसएफ के जवानों ने तस्करी की इस नई कोशिश को नाकाम कर पाकिस्तान से आई हेरोइन जब्त कर ली। पंजाब फ्रंटियर के अमृतसर सेक्टर में 67 बटालियन की बीओपी घोगा में अलर्ट बीएसएफ ट्रूप्स द्वारा फार्मिंग इक्विपमेंट में छुपा के ले जाई जा रही हेरोइन बरामद की गई है, जिसका जो कि 6 पैकेट हैं और जिनका कुल वेट 3 किलो 800 ग्राम के लगभग। ये फेंसिंग के आगे जो खेती का इलाका है, यहाँ पे हमारे द्वारा नियमित पेट्रोलिंग की जाती है। तो बीएसएफ के जवान गश्त में थे तो उन्होंने एक खेत में जो पानी की खाल होती है उसमें एक खेती का इक्विपमेंट नोटिस किया जो सस्पिशियस लगा, और उन्होंने उठा के देखा तो उसका वेट पैटर्न भी अलग था। तो बाद में उसकी जब चेकिंग की गई तो उसमें 6 पैकेट हेरोइन थी और इस प्रकार से ये हेरोइन बरामद हुई। अमृतसर की रंजीत एवेन्यू में रहने वाली 72 साल की महिला ने बेटे को जन्म देकर नई मिसाल कायम की। दलजिंदर कौर की शादी महेंद्र सिंह के साथ 1970 में हुई थी, लेकिन तब से लेकर दलजिंदर कौर के घर पर कोई औलाद नहीं हुई। दलजिंदर कौर को पता चला कि टेस्ट ट्यूब के जरिए वह मां बन सकती है, तो तब से दलजिंदर कौर के मन में मां बनने की आशा जग गई और इसमें उसके पति महेंद्र सिंह ने उसका साथ दिया। दलजिंदर कौर ने डॉक्टरों से संपर्क किया और इस उम्र में एक बच्चे की मां बनी। पहली बार ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਗਏ ਸੀ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗਈ 2014। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਤਦ ਕਿਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਹਦਾ ਕਰੋਗੇ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬੇਹੱਦ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਡੀ ਤਕਲੀਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਢ ਕੱਢੀ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਝੋਲੀ 'ਚ ਖੈਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਟੀਵੀ 'ਚ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਰਹੀ ਸੀ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਵੀ ਲੱਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਉਹ ਫਸਟ ਪੇਜ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਡੀਆਂ ਸੀ ਨਿਊਜ਼, ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦਾ ਕਹਿ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਸ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਬੱਚੇ ਵਿਖਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ 1 ਬੱਚਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਏਜ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੈ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 35 40 50। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ 72 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਾਊਗਾ, ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੰਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿਲੇ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ? ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਹੈਰਾਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦੀ महसूस कर रहे हैं? जनपद की तहसील तालबेहट कोतवाली क्षेत्र के गांव में अवैध संबंधों के चलते चचेरे भाई ने अपने भाई को कुल्हाड़ी से काट डाला, जिससे उसकी मौत मौके पर ही हो गई। ये हुई कि वो दोनों मियाँ बीवी का झगड़ा हो रहा था थोड़ा सा, तो वो उसका वो भाई आया छोटा वाला चाचा चचेरे का, तो उसने उठा के कुल्हाड़ी उसमें मार दी। उसने कुल्हाड़ी मार दी तो छेड़छाड़ करने, उसको हटाने के चक्कर में किसी वजह को हम रख ले और उसको ख़त्म कर दे। भाभी का कॉन्टैक्ट था। हाँ, तो उसने कुल्हाड़ी लेके मार दिया। हम लोग आए दोनों, तो हमने उसको पकड़ के उसको बांध लिया और पुलिस को फोन कर दिया। तो पुलिस पहुंची तो उनने रात ही हवाले कर लिया, उसको जेल में बंद कर दिया। ये घटना हुई है हमारा भाभी के। हाँ,
और उसका नाम है हमारे भाई का प्रभु, वो मानने वाले का है लाल, सुमनी लाल। मुंबई के जुहू इलाके में कामा कोटूर नामक फैशन स्टोर का उद्घाटन किया गया। विख्यात डिजाइनर काजल सिंह द्वारा महिलाओं के लिए आकर्षक वस्त्रों का प्रदर्शन किया गया। स्टोर की लॉन्चिंग के समय काफी सारे अतिथि उपस्थित थे, जिनमें असीम मर्चेंट, अमित गौर, मिताली नग, श्वेता खांडूरी जैसे कलाकार शामिल थे। इस स्टोर में महिलाओं के स्टाइल स्टेटमेंट को बढ़ावा देने वाले वस्त्रों का प्रदर्शन किया गया। But now I've decided to have a store of my own. It's a mix of stuff that I pick up, when I travel, and it's also a few self-created. Every single thing that you see in the store is something that I would pick up or personally wear myself. There's a lot of tops. I don't know if you've seen it. There's a lot of spaghetti singles, singlets, and a lot of short tops which I would wear. I think I just went randomly about, me and my friends. When we go out to shop, we don't find stuff that we like. So I decided, let me bring stuff which is obviously everybody has something to pick from here, but I have something that I myself like. I think the inspiration is myself. I just pick up whatever I would wear and my. Oh, that's a difficult question, but I think this short jumper would look very nice on Priyanka Chopra. Very smart back. It's open, and it's also got little frills, and it's a full sleeve. I think Priyanka Chopra would carry this off really well. A very basic tip is do not overdress. If you see me, if I have this, I try not to have this, and if I have this, I try not to have too much, going. Even on my feet, if I have a nice stiletto, then I try to keep the others basic. Yeah, don't overdress. So I think it's a beautiful store और मैंने तो ये कैप ऑलरेडी चूज़ कर लिया है, तो आई एम टेकिंग इट। और एक्सेसरीज बहुत अच्छे हैं, सिल्क साड़ीज़ भी हैं, तो नेक्स्ट टाइम मम्मी को लेके आऊँगा। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टोर जहाँ पे पार्टी ड्रेसेस हैं और कैजुअल ड्रेसेस हैं और साड़ीज़ हैं। आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ traditional as well as western outfits, so I think it's a beautiful initiative, and we are here to support her, of course. And yeah, they didn't tell me to dress up well, so I had gone to gym and my friend picked me up, and I've come in a t-shirt and jeans. So I thought the best thing to wear, pick from here, is something that will go with this outfit. I'm more of a casual person. I'm a Bandra boy. Yeah, I'm doing this web series with Zeenat Amanji, and it's called Love, Life and Screw Ups, and it should be on air on the digital space in June, I think. एक्सपर्टीज़ और कपड़े बहुत सुंदर हैं, तो मैं आई वुड लव टू एक्सपेरिमेंट। मैं एक्चुअली कोई पर्टिकुलर स्टाइल को फॉलो नहीं करती हूँ, बट आई एम वेरी अवेयर ऑफ फैशन। आई एम नॉट अ विक्टिम ऑफ फैशन, इनफैक्ट आई वुड रादर लाइक टू स्टैंड आउट, क्रिएट माई ओन फैशन, बट येस, आई लव फैशन। We have just arrived and we love the collection. It's very wearable and I can see lot of blingy jazzy stuff as well. So वो मेरे shows के लिए, मेरे events के लिए बहुत ही ज़्यादा wearable है। मेरा personal style statement long gowns और flary dresses का रहता है, जो I can see a lot in abundance here. So I'm very soon gonna be picking up lot of good stuff here, and all the best to you. And उसका पहला लेक्चर है, स्टोर बहुत अच्छा बनाया गया। कपड़े देखने का मौका मुझे फिलहाल मिला नहीं है, अभी कुछ आपके सामने, तो थोड़ा वक्त दीजिए, कपड़े देखूँगा, and I'm sure she's got style, she's got class, and I wish you all the best. Thank you. इसके अलावा किसी को अगर गिफ्ट करना होगा इस कलेक्शन में से, तो वो कौन होगा? तो फिलहाल मेरी बहन, मैं चाहूँगा मेरी बहन आगे देखे, कुछ पसंद करें, एंड फ्रेंड्स हैं, बहुत फ्रेंड्स हैं, तो ऑब्वियसली सजेस्ट करूँगा कि यहाँ जरूर आए और कुछ ना कुछ जरूर। अगर आपके स्टाइल की बात करें तो किस तरह की स्टाइल को फॉलो करना पसंद करोगे? मेरा सर बड़ा सिंपल है, whatever comfortable है, that's your style. So jeans, well, shirt today, otherwise jeans, t-shirt. आपकी नज़र में फैशन की डेफिनेशन क्या है? Whatever comfortable है, that's it. Don't try too hard. मुंबई में बांद्रा के आज़ाद नगर में एक नए वाचनालय का उद्घाटन किया गया, जहां पर AIMIM के प्रेसिडेंट शाकिर पटनी, जनरल सेक्रेटरी आबिद सैयद और जॉइंट सेक्रेटरी आसिफ खान उपस्थित थे। वार्ड क्रमांक 91 के समाज कार्यकर्ता हाजी अलीम खान के नेतृत्व में वाचनालय को बनाने का कार्य पूर्ण किया गया। इस वाचनालय को बनाने के पहले भी हाजी अलीम खान ने काफ़ी सारे सामाजिक कार्य किए हैं, जिससे गरीबों को काफ़ी सहायता मिलती है।
मेरा नाम अब्दुल रहमान पटनी है, लोग शाकिर भाई के नाम से जानते हैं। मैं मुंबई में अध्यक्ष हूँ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। आपने अभी तक जो भी कार्य किया है लोगों की, क्या लोग सहमत हैं आपके कार्य से? अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काम से काफ़ी लोग सहमत हैं। हम लोग काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं मजलिस के लिए। हर इलाकों में हमारी टीम एक्टिव है और हमारी पूरी तैयारी कॉरपोरेशन इलेक्शन की चल रही है और हमें यकीन है कि हमको कॉरपोरेशन के इलेक्शंस में यकीनन बहुत अक्सरियत में जीत हासिल होगी। हमने सबसे पहले जो तैयारी शुरू की वो है कि हम हमारी जो रूट्स है, जो हमारी ग्राउंड नेटवर्किंग है, उसको हमने मजबूत करने की बहुत कोशिश की है। हम कर भी रहे हैं। हम हर इलाकों में हर रिकॉर्डिंग क्या कर रहा हूँ, मेरे को रिवाइंड करने का था, मैं वापस जाएगा और वो स्ट्रॉन्ग बेस पे मजलिस का काम आगे बढ़ाएं। जो बेसिक जो नेसेसिटीज़ है, मैं टॉल प्रोमिस तो अभी कर नहीं सकता, झूठे वादे करके कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश ज़रूर ये करेंगे कि कम से कम गरीबों को उनके जो रिहायशी इलाकों में कम से कम रहने की सही सहूलत मिले, साफ़ सुथरा इलाका हो, पानी की सुविधा हो, लाइट का सुविधा हो, कम से कम इतना तो हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे। हमारी मुंबई में अगर आप एजुकेशन की बात करोगे तो हम लोग अलग अलग जो छोटी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की स्कूल है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर जिन बच्चों को कुछ सुविधा नहीं मिल रही है, जहाँ किताबें, कपड़े या उन सब उनको मुहैया कराते हैं। और उसका हमारा बड़ा अगर काम देखना है कारनामा का एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हैदराबाद में हमारी कम से कम 15 स्कूल ओवैसी ब्रदर्स की चल रही है और मैं विदाउट एग्जैजरेशन बता रहा हूँ कि ये 15 स्कूल मतलब 15 से ज़्यादा ही होगी। हमने नांदेड़ में जगह ली है, भिवंडी में हमने जगह ली है, औरंगाबाद में हम लोग जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं स्कूल के लिए, बॉम्बे में कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा जैसा वक्त आगे बढ़ेगा हमारी एजुकेशनल फील्ड में जो हमारी अचीवमेंट्स है वो भी पब्लिक के सामने आएगी। वाचनालय जो आज मुंबई में खुला है, सबसे पहले जो खुला हमारे हलीम भाई की वजह से खुला, इनकी मेहनत थी, यहाँ के लोकल पब्लिक का साथ था, इस वजह से ये वाचनालय खुला है। हम चाहेंगे ऐसे वाचनालय मुख्तलिफ इलाकों में मुंबई मजलिस के नाम से खुले। वाचनालय बनाने के दौरान जो परेशानी यहाँ के जो लोकल जो हमारी विरोधी पार्टियाँ हैं उन्होंने आके काम रुकाने की कोशिश की, अलग अलग डिपार्टमेंट के थोड़े लोग आके काम रोकने की कोशिश की, लेकिन यहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता थे, आलिम भाई थे, इन्होंने मिल के उनको रोका और डटे रहे और काम को अंजाम सही तरीके से दिया। बस ये वाचनालय के बारे में ये कहना चाहूँगा मैं, अभी तो इंशाल्लाह पहला वाचनालय था मुंबई में, आने वाले वक्त में पूरे मुंबई में हमारे वाचनालय दिखेंगे, चाहे वो किसी के बाजू भी होए, क्योंकि जितना उन लोग का हक है उतना हमारा भी हक है इस देश पे। महाराष्ट्र तुम्हारा भी था और हमारा भी है, तो हमें बांटना नहीं चाहेंगे। और मजलिस एक ऐसी पार्टी है जो लोगों की मदद करना चाहेगी। हम यहाँ मतलब जात पाति की राजनीति नहीं लेके आए, हम लोगों की मदद करना चाहते। आज देखिए हमारे मजलिस में गैर लोग भी आके जुड़ रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये पार्टी उनकी भी, हमारी नहीं, हम चाहते तो ये चाहते हम आगे अच्छा काम करें और हमको अच्छा एक मुकाम पे जो सब पार्टी को दिया जाता है। हम एंटी मुस्लिम पार्टी नहीं, हम सबको लेके चलना चाहते हैं। ये मैसेज है हमारा बस आप लोग के लिए। मुंबई के अंधेरी इलाके में टैप स्पोर्ट्स बार और 92.7 बिग एफएम द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भारत के पूर्व खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग ने अपनी उपस्थिति जाहिर की। इस कार्यक्रम में 92.7 बिग एफएम के कुछ चुनिंदा श्रोताओं को वीरेंद्र सहवाग के साथ बातचीत और खेल खेलने का मौका मिला। वीरेंद्र सहवाग ने मीडिया कर्मियों से क्रिकेट खेल को लेकर बातें की। My first son born in 2007, and that time I was dropped from the team, so I have nothing to do except change the diapers. So I did it. I think we took the decision in favor of the team, because team was not doing well, and as Miller as a captain, he was a lot of under pressure. He was not performing as a batsman. So we thought that if we give captaincy to somebody else, then maybe Miller can play as a batsman and he can score runs and can win the games. And everybody took it in a good way, so nobody was complaining, not even Miller, not anybody else. So it was, as a sports staff, our responsibility to pick a right captain and to give a captaincy to him so he can do a job for. Among the younger lot, is there any batsman that reminds you of yourself? Anybody who can hit the ball as hard and free? Next question. Hi sir, your Sehwag ki maa ad was too famous in those days when we were kids. So it was just Mother's Day recently. So you have any message for your mom or anything special about your mom? Nobody replace mom.
Yeah. So it doesn't matter wherever you go, whatever you do, you always remember your mom. अगर मैंने एक ट्वीट किया था, अगर आपको भगवान पर विश्वास नहीं है तो जैसे आंखें बंद कीजिए और अपनी माँ को याद कीजिए तो भगवान पर विश्वास हो जाएगा. Thank you. मैं क्वेश्चन तक अपडेट करता. आप के सवालों का जो सिलसिला है इसको थोड़ा सा विराम देते हैं क्योंकि हमारे कुछ लिसनर्स और जिनके लिए ये खास मौका है और जिसके लिए आज हम यहाँ पर आए हैं तो उनको यहाँ पर बुला लेते हैं ताकि ये मोमेंट उनको हमेशा हमेशा के लिए याद रह जाए. वीरेंद्र सहवाग सर से पर्सनली मिलने का और उनसे पर्सनली ऑटोग्राफ्ड गेंद उनके हाथों से मिलने वाली है. तो सबसे पहला नाम राहुल नगरकट्टी, इनको मैं बुलाना चाहूँगा स्टेज पर. राहुल, आप इफ यू आर अराउंड आप आए यहाँ पर स्टेज पर और ये मौका जो आपने जीता है इसको यादगार बनाए. राहुल नगरकट्टी आइए. राहुल ने थोड़ी सी जगह आप लोगों को बनानी होगी क्योंकि हमारे जो लिसनर्स हैं वो स्टेज तक आ पाए. राहुल जी आइए आइए, जोरदार तालियां. कमाल का कैच. मुंबई के अंधेरी में फिल्म मदारी का ट्रेलर लॉन्च किया गया. फिल्म के लॉन्चिंग के दौरान इस फिल्म से जुड़े सारे सितारे नजर आए जिनमें इरफान खान, जिमी शेरगिल जैसे कलाकार मौजूद थे. साथ ही साथ इस फिल्म के निर्देशक निशिकांत कामत भी मौजूद थे. यह फिल्म एक गंभीर विषय पर आधारित है. इरफान खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह एक भावुक और दिल को छू लेने वाली फिल्म है. बाज चूजे पे झपटा, उठा ली गया. कहानी सच्ची लगती है लेकिन अच्छी नहीं लगती. बाज पे पलटवार हुआ, कहानी सच्ची नहीं लगती लेकिन खुदा कसम बहुत अच्छी लगती है. कैसे पे चुपती है लेकिन ये खबर पक्की है कि होम मिनिस्टर का लड़का किडनैप हो गया. अरे ऐसे कैसे कोई होम मिनिस्टर की बेटी को किडनैप कर सकता है? सारे झूठी खबरें फैलाते हैं. नचिकेत मैं तुम्हें फ्री हैंड दे रहा हूँ, मुझे रोहन चाहिए. तुम मिस्टेक कर रहे हो. तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ? 8 साल के बच्चों को भी पता है पावर क्या चीज है, किसको उठाना चाहिए किसको नहीं उठाना चाहिए. जो कहूँगा नहीं समझोगे. 5, 10, 15 साल बाद शायद कहे का असर होगा गहरा. हमें बच्चे को इस तरह से ढूंढना है जैसे वो किसी जूते के बिजनेसमैन का बेटा है, होम मिनिस्टर का नहीं. Your hate doesn't matter, but my hate it matters. Is capable of the much worse. बच्चे की सेफ्टी के लिए अलर्ट की वजह मत बताइए. Just warn them. His profile. कैसे ढूंढोगे? कपड़ा लत्ता शक्ल सूरत सब 125 करोड़ जैसी है मेरी. नहीं ढूंढूंगा. Good evening everyone. Started. I wouldn't know exactly because I've always followed my instinct while making a film and tried to stick into some particular zone. Also tried to try different genres. I've never tried to go into one zone, but somewhere it has been how I would like to watch a film that automatically reflects in the film, I guess. And reality maybe comes natural to me is because our upbringing is very middle class. I've come from a very middle class background, so reality comes very easily to me. Probably that is the reason, and a bit of theatre background, so probably performances also come easily. That's about it. Whenever somebody has a theatre background, they're very strong with scripting, editing, very important. I think a film can be lost in an edit. Performances अच्छी हो जाए लेकिन उसका edit अगर सही नहीं रहता है. So I hear you are very hardcore with, like most directors are.
but you're very particular about that also. You constantly go back and forth, back and forth, back and forth. So this perfectionism is bachpan se hi? No, two things. First of all, I have got a great editing team. Arif Sheikh, my editor, is a very fine editor. And also, in fact, I can become a problem for him because I used to be an editor before. So I have spent first 5 years of my life editing. So probably. So do you let go when you're there? You let him do? No, 100%. Because he's such a fantastic editor. I generally don't. Only few things if I feel I'll suggest, but it's all his baby. Now this film was it's been made for a while, and you know it's the process. Like I said, picture बनाना तो बहुत सारे लोग बना देते picture, but the whole the relief of it, you know, coming out every time, is it new for you? Or sometimes can you take it for granted, and then when it does come out, you're saying, oh my god, you know, because a film release, now that I've seen the other side also for a long period of time, I feel यार picture बनाना बहुत dangerous काम है. एक कहानी जन्म लेती है, लिखी जाती है, फिर एक्टर्स लॉक होते हैं, प्रोड्यूसर आते हैं, और फाइनली पिक्चर शूट होती है, बनती है, एडिट होती है, रिलीज होती है. रिलीज की एक अलग पैराफर्नालियाज है. तो ये प्रोसीजर, जब दिस इज माय 8th फिल्म, सो फर्स्ट 3-4 फिल्म्स आई यूज्ड टू फील के यू नो it's too long, it's never ending. But now probably you start living with it, because in fact I've been lucky, I've made 4 films in last 2.5 years. So that has been एक फैक्ट्री खड़ी कर दी है. मुंबई में फिल्म उड़ता पंजाब का गाना एक कुड़ी लॉन्च किया गया. इस मौके पर फिल्म की कलाकार आलिया भट्ट उपस्थित थी. पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आलिया ने क्या दिया, आइए सुनते हैं. My favorite line from Chittawe. हाँ देखो मैं हूँ आमने और तुसी हो सामने. उसके बाद वाला भी अच्छा है, बुर्रा बुर्रा, वो भी अच्छा है. हाँ, so this is my favorite line. Well, I don't think it has anything to do with the shade. I don't think ever you differentiate characteristics through shade. It's more about the personality and what the journey of the character or the person is. So definitely, this is not Alia. This is a girl in the film. Who has her own journey with related to drugs and to substance abuse, like all the other characters. And yeah, I think it's a very interesting part for me to play, because it was a complete step away from who I am. So I don't even, I look at her sometimes, it's like, oh, who are you? So that's interesting for me to see. साडा गाना रिलीज हो रहा है एक कुड़ी फिल्म उड़ता पंजाब चो. So thank you Phantom Films, बालाजी, जिन्हां ने मैनू ये opportunity ਦਿੱਤੀ कि मैं शिव कुमार बटालवी साहब ਨੂੰ ਗਾ ਸਕਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੱਬਤ ਗੁੰਮ ਹੈ, ਗੁੰਮ ਹੈ. I'm so sorry मैं आ नहीं सकिया बॉम्बे प्रेस रिलीज ਤੇ, बट ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਲਿਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਗਾਣਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀ. एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत गुम है, गुम है, गुम है. वो साध मुरादी सोनी मोहब्बत गुम है, गुम है, गुम है. सीरत दियो मरियम लगदी, हसदी है तां फुल चढ़दे ने, तुरदी है तां गजल है लगदी. लम सलमी सरूद कददी है, उम्र अजे है मर के अकदी. पर नैना
समझदी एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत गुम है गुम है गुम है हो साध मुरादी सोनी मोहब्बत गुम है गुम है गुम है Anyway, I'm very sensitive to all emotional, soul, slow, beautiful, soulful tracks. तो उस टाइम पे मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था and it's very symbolic to my character's journey. But shooting this song was particularly very interesting. Firstly, I must say special thanks to Vasu for shooting this song and directing this because it's the character's journey before she goes to Punjab. Hockey is a very important part of her life और वो कैसे क्योंकि इस गाने का मतलब है कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत गुम है so we're referring to how this innocence and this beauty and this joy is now absent, you know. So to see the before and after, to shoot this was really interesting. मुझे तो बहुत मजा आया हॉकी खेलते हुए. You know, I was learning from these really sweet girls who were trying to teach me and tell me कि ऐसे करो वैसे करो, and it was a very fresh and new experience for me. तो आपने हॉकी खेलनी सीखी? सीखी नहीं, मैं अभी खेल नहीं सकती हूँ, compete नहीं कर सकती हूँ मैं, but अगर हाँ कोई देगा हॉकी स्टिक हाँ तो एक दो ट्रिक्स तो सिखा दोगे ना? अरे यार तुम लोग प्लीज चक दे आलिया, come on. Not हम लोग. हाँ पर उसका किधर है ट्रिक्स उसके मतलब ऐसे ही सिखा दूँ बोटी दो ए बहुत film I've made I'm still making it so film क्या होने वाली है मेरे लिए I will only be able to tell you in about 5-10 years time but right now it's been a wonderful journey wonderful experience and I'm still मैं जब लिखता हूँ स्क्रिप्ट तो मुझे पता नहीं होता है कौन प्ले करने वाला है you first create the character and then find the right actor to play it and मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी इस फिल्म में ये चारों बहुत ही मुख्तलिफ एक्टर्स हैं बहुत डिफरेंट टाइप के एक्टर्स हैं बहुत बढ़िया एक्टर्स हैं लेकिन ये वो अपना स्टार पर्सोना शेड करके एक कैरेक्टर बनने आए इस फिल्म में जो कि मेरे लिए बड़ी खुशी की बात इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी उपस्थित थे. आलिया ने उड़ता पंजाब का गाना भी गाकर लोगों को सुनाया. एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत गुम है हो सद मुरादी सोने मोहब्बत गुम है No, completely. I also trained for the hockey before starting the film. So, उस time पे उन्हें I realized one would have to have a lot of years of practice to kind of really pull that off so convincingly. So literally I'm pretending to know, okay? And I had a lot of help from the director and the coach, as I said, and the students over there. The idea is to get the body language correct. At the end of the day, when you're shooting a film, you know, you leave up to cinematic liberty to make it look believable to you guys. But I did try, I did work hard, because I wanted to be comfortable with this stick. You know, there's a certain ease that comes with a hockey player's body language. There's a certain strength and force. So I wanted to bring that about in my character. But definitely, most difficult, it used to be almost irritating, like, I may not get in, because I couldn't keep track of the ball, and I was constantly, you know, like, letting it go. It was very difficult. I got pulled. So do you feel it's sad that for a soundtrack to do well, even the movie has to do exceptionally good business? What do you mean by pulled? Sorry. I mean, it got pulled down. It didn't get the due recognition that. Not at all. I am still dancing on Gulabo. Yeah. No. I mean, especially Bombay Velvet and even Fitur for that matter. Bombay Velvet was. It was jazz. The film wanted jazz, and it's the music was part of screenplay. Very, very integral part of the screenplay. So if anything had to work, everything had to work for it to be a hit. So if the film would have worked, music would have also worked because it was part of it. It was not one of those hit songs or one of the romantic songs. It was just jazz. And jazz by itself, in India we don't have, as we all know, we don't have large audience. राज कंधारी जो पेशे से बिल्डर थे उन्होंने आत्महत्या की.
सानपड़ा में स्थित राज उदय आवास से उनकी शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। शव ले जाते वक्त वहां पर अत्यधिक संख्या में बिल्डर उपस्थित थे। वहां उपस्थित एक बिल्डर से हमारे पत्रकार ने बातें की। राज कंधारी की आत्महत्या को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। इसका कारण तो अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, लेकिन बेसिक यहाँ पर सभी बिल्डरों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है और 80% लोग इस टेंशन में है क्योंकि यहाँ पर अप्रूवल्स नहीं मिल रहे हैं। 3 साल में जिस नैना का एरिया यहाँ पर बनाया गया और जिनको 3 साल में 270 गाँव का प्लान गवर्नमेंट को सबमिट करने बोला गया, उन्होंने सिर्फ 23 गाँव का मतलब टोटल जो एरिया दिया गया था उसके सिर्फ 20% का प्लान उन्होंने सिर्फ बना पाए और जिसमें 2 करोड़ 81 लाख रुपीज़ का बड़ा चार्जेस पर हेक्टर, जो लैंड की कीमत भी नहीं है। लैंड की कीमत यहाँ पे गवर्नमेंट से लैंड की कीमत 30 लाख से 1 करोड़ तक है और 2 करोड़ 81 लाख रुपया प्लान पास करने के लिए कैसे कोई कॉमन मैन भर सकता है या बिल्डर भी भर सकता है। तो ये सब बहुत से प्रॉब्लम नवी मुंबई में आ चुके हैं और सिडको ने ये एरिया के अंदर टेंडर सिस्टम चालू किया है। 2 करोड़ 3 करोड़ में 1 गुंठा ज़मीन टेंडर से निकाल कर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन गई है। लोगों को कैसे आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं कि यहाँ पर सामान्य लोग को घर मिले, अफोर्डेबल हाउसिंग मिले, लेकिन ऐसे अगर टेंडर किया जाए तो ये अफोर्डेबल हाउसिंग हो ही नहीं सकती। सिडको का जो मूल तत्व था, मूल जो काम था, कॉमन मैन को इजीली घर अवेलेबल करा देना, लेकिन ये चीज़ भूल गई है सिडको और सिडको व्यापारीकरण चालू कर दिया है। हज़ारों करोड़ रुपए का टैक्सेस, विविध शुल्क के माध्यम से पैसा वसूल किया जा रहा है। इसकी वजह से घर महंगे होते जा रहे हैं। गवर्नमेंट को बदलाव यही लाना चाहिए कि हमको टाउन प्लानिंग स्कीम चाहिए, हमको रोड रस्तों का सिर्फ एयरपोर्ट के क्षेत्र में प्लानिंग चाहिए। मुंबई के लोगों को 10 लाख लोगों की यहाँ पर डिमांड है कि यहाँ पर घर मिलना चाहिए। तो हमारी डिमांड ये है कि सिर्फ प्लानिंग करके दो और अगर आपको कोई चार्जेस चाहिए तो उसमें FSI बढ़ाकर जो भी 2-3 जितनी डिमांड है उनकी एडिशनल चार्ज एक्सपेंस की, वो एक्सपेंस से वो लोग हमसे घर बना के ले और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करे और लोगों को इससे मुक्त करे। और जो परमिशन 3 साल में 29 दी जाती है, जो पहले ये कलेक्टर के पास जब परमिशन थी, टाउन प्लानिंग के पास जब परमिशन थी, तो 1 साल के अंदर बहुत सी परमिशन दी जाती थी। हर वीक में 20 से 25 परमिशन ये एक क्षेत्र में दी जाती थी। इन्होंने 3 साल में 29 परमिशन दी है। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। राज कंधारी जो पेशे से बिल्डर हैं, उन्होंने आत्महत्या कर ली है। सानपाड़ा के राज उद्यान से उनकी बॉडी को ले जाया गया। कैमरामैन रविंदर के साथ शालिनी सिंह, टाइम न्यूज़, मुंबई। गायक रविंद्र सिंह का एल्बम फ्रॉम द हार्ट, जिसमें तेरा मिलना और तेरी आंखों में गाने का लॉन्च किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में प्रेम चोपड़ा उपस्थित थे। भाई आप लोग बैठ जाएंगे। It's a great honor for me to be here presenting this beautiful album of Ravindra Singh ji. He's a multi-talented man, no doubt about it. He's an industrialist, entrepreneur, and singer, musician, and what not. Film producer, everything. He's very patriotic and also tremendously romantic. He's romantic to the extent that I think he appreciates the beauty in a woman. Sometimes he appreciates more. हर खूबसूरत औरत से मोहब्बत करते हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। यानी कि उनका मतलब यह है कि उसके एवज में मैं कहना चाहता हूँ कि हमेशा अपने चाहने वालों को यही कहते हैं, बल्कि चाहने वाली को यही कहते हैं कि मेरे महबूब की शक्ल खुदा से मिलती है, मेरे महबूब की शक्ल खुदा से मिलती है, मोहब्बत की मोहब्बत है, इबादत की इबादत है। सर, तो ये देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि रविंद्र जी ने गाना गाया, बिल्कुल उसी दिल से गाया, उसी मोहब्बत से गाया। और इसके बाद इस गानों के बाद, एल्बम के बाद बहुत सी लड़कियाँ इस पर फिदा। कैसा एक्सपीरियंस रहा सर? बहुत अच्छा है। मैं तो इनकी फिल्म में भी काम कर रहा हूँ, गुरुजी का किरदार कर रहा हूँ, गुड़न छू। बहुत बढ़िया पिक्चर बनी है, हमारे डायरेक्टर भी यहीं मौजूद है। तो मैंने प्रेम जी को आज की लॉन्च के लिए इसलिए सेलेक्ट किया कि प्रेम जी बहुत अच्छे म्यूज़िक लवर हैं, गाने को बड़ा दिल से अप्रिशिएट करते हैं और मेरी सोलफुल सिंगिंग है
प्रेम जी को भी काफ़ी अच्छा लगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड, इट इज़ वेरी वेल सांग, वेरी वेल नाइस। मैं तो हैरान हूँ कि इतनी चीज़ों में हाथ डालने के बाद इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, फिल्म मेकर हैं, म्यूज़िक भी देते हैं और फिर गाने भी गाते हैं। बहुत अच्छी बात है। A man can do so many things that goes to prove his efficiency, his versatility, everything so beautiful. रविंदर सर, आप ये सब जितना भी करता हूँ उसके बाद भी मेरे पास बहुत टाइम है इन चीज़ों के लिए। मैं तो काफ़ी और कुछ करना चाहता हूँ। आप लोगों का अगर कॉपरेशन रहेगा, आप लोगों का प्यार रहेगा तो मैं काफ़ी कुछ करना चाहता हूँ। अच्छी अच्छी मूवीज बनाना चाहता हूँ, अच्छे अच्छे गाने गाना चाहता हूँ। आप लोगों का प्यार चाहिए। हाइट लिया है और राजस्थान में शूट किया है हमने और गोवा में शूट किया है। 3 लोकेशंस हमने यूज़ किया है। ओके सर, आप मोहम्मद रफ़ी से इंस्पायर्ड हो गया? मैं गाने सभी गाता हूँ। मैं मोहम्मद रफ़ी साहब को भी गाता हूँ, किशोर कुमार को भी गाता हूँ, मैं इमर कुमार सानू को भी गाता हूँ, मैं सोनू निगम को भी गाता हूँ। मैं गाने यानी जो म्यूज़िक मुझे जो गाने अच्छे लगते हैं मैं उन सभी गानों को। रविंद्र सिंह ने मंच पर अपने इन दोनों गाने को गाकर लोगों को सुनाया और अपनी आने वाली फिल्म के बारे में बताया। जीने की वजह बेशुमार देता है। Is one house of talent as he never formally जीतो इंडिया, माही इंडिया, बहती है गंगा are perfect examples of his versatility as a singer. The high on glamour and content music video Hum Tere Shehar Mein by Ravinder Singh brought him immense success and recognition in the world of music. So much so that a remix version of the song was also made later. The latest lot of his music includes albums like Tera Milna, Teri Aankhon Mein, Ek Bharat Shresth Bharat, which has also पार्टी 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 है, पार्टी कम ऑन, पार्टी 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 है, पार्टी कम ऑन, पार्टी 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 है, पार्टी कम ऑन। सीने में तुझे महसूस किया है एक, तू ही बसा है मेरे नस नस में, नस नस में, मेरी नस नस में रेंगता है तू मेरी नस नस में, नस नस में, मेरी नस नस में रेंगता है तू ही मेरी नस नस में। थैंक यू। अंधेरी पश्चिम में टैसल फैशन एंड लाइफस्टाइल अवार्ड 2016 का आयोजन किया गया, जिसमें बेस्ट फैशन डिज़ाइनर को अवार्ड्स देकर सम्मानित किया गया। इस अवार्ड रैंप पर मॉडल्स ने डिज़ाइन किए हुए ड्रेस को पहनकर रैंप वॉक किया। इस मौके पर उर्वशी रौतेला को भी अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। उर्वशी रौतेला ने इस मंच पर एक अलग अंदाज में अपने ही फिल्म के गाने डैडी मम्मी पर परफॉर्मेंस किया। सुनील ग्रोवर यानी कि दुनिया को हंसाने वाली गुप्ती अपनी मां के साथ अवार्ड फंक्शन में उपस्थित थे और अपनी मां के साथ स्टेज पर कॉमेडी करते हुए नजर आए। और भी जानी मानी हस्तियां वहां पर उपस्थित हुए।
Successful model, an actress, and a beauty queen, Urvashi. Few words, first of all, from your side for receiving this honor this evening. Well, I would like to, I'm extremely very grateful tonight. I'm so very happy to see all of you. Congratulations, INFT and TESOL Awards. I feel extremely honored to be able to receive this award. It's of a huge importance to me because of all the achievements or all of whatever the work I've done till now. I feel quite a bit satisfied and I'm really very happy. Since childhood I've always learned that in order to be irreplaceable, you have to be different and unique. And that's what I've always learned, and that's what I've always done till now. That's what I've always learned. And I would also like to share one quote from Martin Luther King to all of you, as you all, for your future and for your upcoming future. It's that in order to succeed, if you cannot walk, then run. If you cannot run, then fly. If you cannot fly, just keep on going. It's all we just keep on moving, keep on going, no matter what the circumstances, no matter what problems comes up. Urvashi यहाँ पे है. She entered with a full-on sporty mood. We definitely can have her number and get her to do the shimmy shake. Are we ready for this? Can we have the music? Thank you so much, congratulations, and thank you so much for being an inspiration and getting our name to the global standards. Thank you, thank you, thank you, thank you. Once again, a huge round of applause for also being a sporty individual here. Thank you. To read a book, I'm lost in my